Now, welcome friends. Today we will discuss one of the topic which is in current affairs. It is cash for query. कि संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लिए गए। नाउ लेट अस सी इन डिटेल क्या है, क्यों न्यूज में है टॉपिक, हिस्ट्री क्या है, ऑपरेशन दुर्योधन क्या था, प्रिविलेज कमेटी का रोल क्या होता है, एथिक्स कमेटी का क्या रोल है, दोनों कमेटी में क्या अंतर होता है, एंड एट द सेम टाइम कंक्लूजन एंड मेंस एंड प्रीलिम्स क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। नाउ न्यूज में क्यों है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे जी ने कंप्लेंट किया है, एक्यूज किया है against MP Mahua Moitra of taking bribe from businessman Darshan Hiranandani to ask question against Adani in return of favors। मतलब निशिकांत दुबे जी का कहना है कि महुआ मोइत्रा जी ने दर्शन हीरानंदानी से पैसे लिए रिगार्डिंग क्वेश्चन आस्किंग इन पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में सवाल पूछने के लिए उन्होंने पैसे लिए, फेवर्स। इतना ही नहीं, कुछ मैगजीन्स ने यह भी कहा है कि उन्होंने ऐसा क्लेम भी किया है कि उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट भी लिए या फिर पोल कॉन्टेस्ट करने के लिए पैसे भी लिए। प्लीज, ये सारे एलिगेशंस है एंड इट इज सेड दैट इट इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ हाउस एंड इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 120 ऑफ आईपीसी। नॉट ओनली दिस, इससे भी बड़ा एक चार्ज जो मुझे लगता है, अगेन मैंने कहा इट्स एलिगेशन, प्लीज इट्स एलिगेशन, सो इट इज नॉट येट ट्रू। कहा जाता है कि उन्होंने अपने लोकसभा के जो लॉगिन क्रेडेंशियल होते हैं वेबसाइट के, वो भी शेयर किए थे टू पोस्ट क्वेश्चन ऑन हर बिहाफ। अगर ये सही है, सो डोंट यू थिंक इट वुड बी द मोस्ट डैमिंग एंड ग्रेव ऑफ ऑल चार्जेस मेड अगेंस्ट हर। मतलब अगर ये चार्जेस प्रूव होता है तो ये बहुत ही कंसर्न की बात है अगेंस्ट महुआ मोइत्रा जी के खिलाफ। अब आपको एक बेसिक तो क्लियर हुआ होगा कि केस क्या है, क्यों न्यूज में है। न्यूज में है इसलिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक्यूज किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछने के लिए पैसे लिए। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों। लिसन केयरफुली, संसद होता क्या है। संसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोगों के प्रॉब्लम शेयर करने होते हैं। इट इज नथिंग बट इट्स अ सिंबल ऑफ आवर सोवेरेनिटी, इट्स अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। सो डोंट थिंक हाउस के अंदर जो बिहेवियर होना चाहिए वो इथिकल होना चाहिए, और हम संसद में नहीं जा सकते, इसलिए हमारे बिहाफ पे मेंबर्स होते हैं जो हमारे क्वेश्चंस हाउस में पोस्ट करना चाहिए। बट अगर इसके रिटर्न में आप कुछ फेवर ले रहे हो तो वो गलत है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर जो नाम आ रही है ये लीडर्स कौन कौन है। लिसन, पहला नाम जिसके खिलाफ ये एक्यूजेशन, अगेन आई यूज द वर्ड, इट्स एलिगेशन, पहला नाम आ रहा है महुआ मोइत्रा जी के बारे में। ना महुआ मोइत्रा अगर आपने पढ़ा होगा तो ये काफी जानी जाती है रिगार्डिंग फायरी स्पीचेस इन पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में इनकी स्पीचेस काफी फायरी होते हैं कहा जाता है, एंड गौतम अदानी के खिलाफ उन्होंने जो करप्शन के एलिगेशंस लगाए थे। नॉट ओनली दिस, उन्होंने जब पहला स्पीच दिया था रिगार्डिंग द अर्ली साइंस ऑफ फैसिज्म, 7 अर्ली साइंस ऑफ फैसिज्म, उससे काफी न्यूज में थे वो। इतना ही नहीं, उन्होंने निशिकांत दुबे जी जिन्होंने इनको आज एक्यूज किया है, इनको भी टारगेट किया था रिगार्डिंग फेक डिग्री। आई रिपीट, द क्वेश्चनिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो आई होप क्लियर हुआ है। सो महुआ मोइत्रा है कहां से, वेस्ट बंगाल से, एमपी है, शी इज ग्रेजुएट, उनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बैंकर का एक करियर भी रह चुकी है वो, एंड शी इज नोन फॉर हर फायरी स्पीचेस अगेंस्ट अदानी और अगेंस्ट गवर्नमेंट। सो काफी न्यूज में रहती है महुआ मोइत्रा जी, यस। देन कम्स द नेक्स्ट, निशिकांत दुबे जी कौन है। निशिकांत दुबे जी ही इज ऑल्सो एन एमपी फ्रॉम झारखंड, और निशिकांत दुबे जी है जिन्होंने महुआ मोइत्रा जी के ऊपर एलिगेशंस लगाए। एंड थर्ड नाम आता है इसमें बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी, जो कि हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ है, और इनका नाम आता है कि इनसे उन्होंने फेवर्स लिए थे रिगार्डिंग आस्किंग क्वेश्चन इन पार्लियामेंट। मतलब इनके बिजनेस हाउस को कुछ बेनिफिट हो ऐसे कुछ क्वेश्चन पोस्ट करने के, या इनके राइवल्स का नुकसान हो कहा जाता। बट इसमें दर्शन हीरानंदानी का क्लियर कहना है कि आवर ग्रुप इज नॉट इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब हीरानंदानी ग्रुप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, दे आर ओनली इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस ही करना है, उन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। ये किसका कहना है, हीरानंदानी ग्रुप का। आई होप 3 लोग तो क्लियर हो गए, महुआ मोइत्रा जी, निशिकांत दुबे जी और दर्शन हीरानंदानी।
चौथा नाम आता है डेडारा जय। ये जो है, इनके बारे में कहा जाता है कि महुआ मोइत्रा के वो एक्सचेंज पार्टनर थे, एंड इनके ऊपर टसल भी चल रहा है रिगार्डिंग हेनरी ना हेनरी। सो आई होप पता चला होगा। एंड मोइत्रा ने, महुआ मोइत्रा जी ने इनके ऊपर एलिगेशंस भी लगाए कि जय हैज ट्रेसपास इनटू हर ऑफिशियल गवर्नमेंट रेसिडेंस। तो आरोप प्रत्यारोप तो दोनों साइड से चलते आ रहे हैं। आई होप सारे लोगों के बारे में आपको ब्रीफ में पता चला है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर क्या ऐसे पहले कभी हुआ था क्या इतिहास में भारत में कि जो क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है? यस, हुआ था। ऑपरेशन दुर्योधना 2005। इसलिए आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बार बार कहा जा रहा है 18 साल पुरानी बात न्यूज फिर से आ रही है। क्या हुआ था उस वक्त? नया यूपीए सरकार जस्ट इन हुआ था 2004 में। एक साल के अंदर ही एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। स्टिंग ऑपरेशन किया किसने था? कोबरा पोस्ट ने। और कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन दुर्योधन। और इसमें दिखाया गया था कि कैसे एमपी पैसे ले रहे लोगों से फॉर आस्किंग क्वेश्चन इन पार्लियामेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जनता के प्रश्न रखने होते हैं हाउस में, बट क्या उसी के लिए आप जनता से पैसे लोगे और हाउस में क्वेश्चन पूछोगे? सो इन दैट केस तो ये गलत है, ये अनइथिकल है। इतना ही नहीं, अगर आप लोगों से पैसे लोगे तो ऑब्वियसली आपका उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्टिंग ऑपरेशन जो था वो दिसंबर 2005 में आज तक चैनल ने एयर कर दिया। अब दिन भर ये न्यूज में रहने लगा। सो ऑब्वियसली देयर वाज ट्रेमेंडस क्रिटिसिज्म ऑन पॉलिटिशियन। एंड इसमें कितने एमपी इन्वॉल्व थे? यू वोंट इमेजिन, इट्स टोटल 11 एमपी, 10 फ्रॉम लोकसभा एंड 1 फ्रॉम राज्यसभा, जिसमें मेजॉरिटी 5-6 आई थिंक बीजेपी से ही थे। मतलब ये सारे एमपी दिखाए गए थे टीवी के ऊपर कि ये कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं इन रिटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में सवाल पूछने के लिए वो कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली इसके लिए फिर इमीडिएटली क्रिटिसिज्म बहुत सारा से हुआ। सो स्पीकर ऑफ लोकसभा इन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की और इस कमेटी ने इमीडिएटली अपना एक रिपोर्ट फाइल किया और सजेशन दिया कि सारे के सारे एमपीज को सस्पेंड करना चाहिए और बाद में डिस्क्वालीफाई। ऑब्वियसली एमपीज को ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि एमपीज को लगा था कि उन्हें भी अपना चांस बोलने देना चाहिए था। सो एमपी डिसाइडेड टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि जो प्रोसीजर जो फॉलो किया गया दोनों हाउस में, ये टोटली इलीगल है, गलत है ये प्रोसीजर। इट इज नाइदर फेयर नॉर इम्पार्शियल। बट यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियरली कहा कि जो भी कमेटी अपॉइंट की है वो तो फेयर लगती है। एंड द पावर ऑफ एक्सपल्शन वाज अ पार्ट ऑफ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी किसका साइड लिया? हाउस का ही साइड लिया। एंड अल्टीमेटली टू अपहोल्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोबिटी एंड डिग्निटी, सारे के सारे 11 एमपी, 10 लोकसभा के और एक राज्यसभा से, उन्हें निकाला गया। आई होप क्लियर हुआ है ऑपरेशन दुर्योधन। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप एमपी इलेक्ट करते तो आप ये सोचते हैं कि वो आपके क्वेश्चन हाउस में पूछे, ना कि किसी से पैसे लेके संसद में क्वेश्चन पूछे और वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करे। सो यही था ऑपरेशन दुर्योधन। नाउ डोंट यू थिंक यही केस बाद फिर से 18 साल के बाद न्यूज में आया? देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आप बार बार बात कर रहे हैं कि प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं, इथिक्स की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली होता क्या ये? लेट अस स्टडी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ प्रिविलेजेस के बारे में चर्चा जो की है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली किया है। इट इज अंडर आर्टिकल 105 एंड 194। These two articles talk about member of parliament and member of legislature assembly के privileges के, not about privileges committee। ये बाद में देखेंगे हम। Then comes the next question, से ये privileges होता क्या है? Now don't you think privilege word का ही clear cut meaning है विशेषाधिकार, means something which is not enjoyed by others। Then comes the next question कि सर ऐसे privileges member of parliament या committees of parliament को देने की जरूरत क्या है? जरूरत है क्या? डोंट थिंक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हाउस में काम करते हैं देन दे शुड बी वर्क विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर, दे शुड वर्क इन अ फ्री मैनर, एंड दैट्स द रीजन देयर आर सर्टेन प्रिविलेजेस व्हिच आर एंजॉयड
by member of parliaments individually and as a group also. For example, member of parliament, whatever they say in the house, inside the floor of the house, it cannot be questioned in court of law. मतलब उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होना चाहिए? यस एब्सोल्युटली. मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये होना चाहिए क्या मेंबर्स को? यस, होना ही चाहिए. बिकॉज अगर उन्हें फ्रीडम नहीं रहेगा तो बात कौन करेगा? बिकॉज आम आदमी तो नॉर्मल होता है, वो तो बड़े बड़े लोगों के खिलाफ नहीं बोल सकता, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, या कोई और हो, किसी के स्कैम के बारे में, किसी के करप्शन के बारे में. बट डोंट थिंक, एटलीस्ट इन्हें तो ये फ्रीडम होना चाहिए सो दैट उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं विथ फ्री एंड विदाउट फियर. सो पहला फ्रीडम क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. देन दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट. मतलब जब हाउस का काम चलता है उसके पहले 40 दिन और बाद में 40 दिन उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते. सो ये प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं. यस, बट लिसन केयरफुली. जैसे आप प्रिविलेजेस एंजॉय करते हो, विशेषाधिकार एंजॉय करते हैं, वैसे ही अगर आपने विशेषाधिकार का हनन किया, मींस ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस किया, तो पार्लियामेंट को पूरा अधिकार होता है आपको पनिश करने का. सो चाहे वो आप मेंबर हो या नॉन मेंबर हो. और इसी के लिए फिर कमिटी है प्रिविलेजेस कमिटी. आई होप बेसिक क्लियर हुआ है. अब प्रिविलेजेस कमिटी क्या है और कहां पे होती है? नाउ लिसन, प्रिविलेजेस कमिटी दोनों हाउस में होती है, लोकसभा में एज वेल एज राज्यसभा में. ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है. लोकसभा में कितने नंबर से? 15 नंबर. और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं इसमें? 10. मेंबर इलेक्टेड होते हैं या नॉमिनेटेड? सारे के सारे मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं. सो ऑब्वियसली इसका चेयरमैन कौन होगा? मेजॉरिटी पार्टी का लोकसभा में. और राज्यसभा में कौन होते हैं? डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. टर्म कितना होता है? 1 साल. मतलब टर्म भी दोनों का कितना है? नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर. सो आई होप प्रिविलेज मेंबर कमिटी के बारे में एक तो क्लियर होगा कि लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 10. मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं. राज्यसभा में जो डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो उसके मेन हेड होते हैं और टर्म 1 साल का होता है. देन कम्स द नेक्स्ट. सब प्रिविलेज कमिटी का काम क्या होता है? प्रिविलेज कमिटी एग्जामिन करती है क्या? एवरी क्वेश्चन, जो कोई क्वेश्चन उनके सामने आता है विच टॉक अबाउट ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस. आई होप जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस की बात करता है ऑफ द हाउस और ऑफ द मेंबर्स और एनी कमिटी देयर ऑफ रिफर्ड. मतलब ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के मैटर को वो रिफर करता है. सेकेंड, स्टडी करने के बाद वो सुटेबल उसमें रिकमेंडेशन देता है. एंड देन ऑब्वियसली दे विल प्रिपेयर द रिपोर्ट. ये रिपोर्ट जो कमेटी का चेयरमैन होगा वो ऑब्वियसली क्या करेगा? हाउस को सबमिट करेगा. एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट which is submitted to speaker may pass the final order. I hope it is clear. Again, these are the advisory committee. So final order कौन पास करेगा? स्पीकर. आई होप क्लियर हुआ है प्रिविलेजेस कमिटी. देन कम्स द नेक्स्ट. सर इथिक्स का भी नाम सुना है? यस. तो ये इथिक्स कमिटी क्या होता है? प्लीज लुक एट द बोर्ड. इथिक्स कमिटी अगेन पार्लियामेंट्री कमिटी है. लोकसभा की अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है. अगेन नंबर क्या है? लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10, मतलब सेम है. मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं क्या? यस, नॉमिनेटेड होते हैं. टर्म 1 साल है? यस. और कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ है वो दिया गया है. देन कम्स द नेक्स्ट कि सर ऑलरेडी प्रिविलेज कमिटी है तो इथिक्स कमिटी की क्या जरूरत है? जरूरत है. इथिक्स कमिटी क्या देखती है? टू ओवरसी द मोरल एंड इथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर्स. आई रिपीट, मोरल एंड इथिकल कंडक्ट्स. मतलब जो एमपी या एमएलए होते हैं, हम डेफिनेटली चाहते हैं, एमएलए इन केस ऑफ स्टेट, डोंट यू थिंक देयर शुड बी सर्टेन मोरल और इथिकल वैल्यूज, उनका कंडक्ट अच्छा होना चाहिए? यस. तो उसके बारे में वो ओवरसी करती है. इतना ही नहीं, अगर उसके सामने कोई कंप्लेंट आता है, आई रिपीट कंप्लेंट आता है, रिगार्डिंग अनइथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर, आई रिपीट रिगार्डिंग अनइथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर इन कनेक्शन टू हिज पार्लियामेंट्री वर्क, देन ऑब्वियसली ये उसमें कर सकता है. इतना ही नहीं, सो मोटो भी ये कंसिडरेशन के लिए ले सकता है और इन्वेस्टिगेट मैटर कर सकता है. आई होप क्लियर हुआ है. एंड इट कैन फ्रेम द रूल्स स्पेसिफाइंग कि अनइथिकल कंडक्ट क्या होता है. एंड देन ऑब्वियसली ये रिकमेंडेशन देता है जो फाइनली हाउस के पास चला जाता है. आई होप क्लियर हुआ है.
सो इथिक्स कमिटी दोनों हाउस में है, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। यस, यहाँ पे 15, यहाँ पे क्या होता है, टू लुक आफ्टर द मोरल एंड इथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर। अगर कोई मेंबर के खिलाफ कंप्लेंट आया, जैसे इस केस में है, महुआ मैत्रा के केस में जो कंप्लेंट या एक्यूजेशन है, तो ऑब्वियसली अनइथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। क्या वो खुद भी कर सकता है सो मोटो? यस। देन ऑब्वियसली वो रिकमेंडेशन भेज सकता है। साइमल्टेनियसली व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अनइथिकल कंडक्ट, इसके बारे में वो रूल्स भी वो स्पेसिफाई कर सकता है। आई होप दोनों कमिटी क्लियर हुआ है। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर दोनों सेम ही तो है। नहीं, दोनों सेम दिखते हैं, दोनों में ओवरलैपिंग फंक्शन भी दिखते हैं, बट दोनों में डिफरेंसेस भी है। क्या? नॉर्मली करप्शन के एलिगेशन जो है वो आप दोनों बॉडीज को भेज सकते हैं, बट यूजुअली कहा जाता है कि मोस्ट सीरियस एक्यूजेशन जो है वो प्रिविलेज कमिटी के पास जाता है। आई रिपीट, मोस्ट सीरियस जो किसके पास जाता है? प्रिविलेज कमिटी। क्यों? बिकॉज प्रिविलेज कमिटी को मैंडेट भी होता है, वो सेफगार्ड करता है क्या? फ्रीडम, अथॉरिटी एंड डिग्निटी ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब यहां पे मेंबर को बोलने का चांस भी होता है, जाहिर है वहां पे भी होता है, बट यहां पे मोस्ट सीरियस मैटर्स नॉर्मली भेजे जाते हैं। नॉट ओनली दिस, even a non-MP can be accused of breach of privilege. I repeat, non-MP can be accused of breach of privilege. तो ये भी मैटर कहा जा सकता है प्रिविलेज कमिटी के पास। नाउ लिसन केयरफुली, क्या इथिक्स कमिटी के पास ये जाता है क्या नॉन एमपी का? नहीं। इथिक्स कमिटी जो है, इट कैन टेक ओनली केसेस ऑफ मिसकंडक्ट दैट इन्वॉल्व एमपी। मतलब मेजर डिफरेंस क्लियर हुआ। एक में सभी का, नॉन एमपी का भी लिया जा सकता है, मोर सीरियस एलिगेशन लिए जा सकते हैं प्रिविलेज में, वेयर एज इथिक्स कमिटी ओनली केसेस ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ एमपी। आई होप दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सब फिर कंक्लूजन क्या होना चाहिए? लिसन केयरफुली, एक काफी अच्छा स्टेटमेंट एक लीडर ने दिया था कि एवरी करेक्ट एंड राइट थिंग्स, आई रिपीट, एवरी करेक्ट एंड राइट थिंग्स हैव टू बी डन कॉन्स्टिट्यूशनली इन राइट मैनर। मतलब चीज सही है, आप जो बोल रहे हो वो सही है, वो राइट भी है, but still it has to be done constitutionally in the right manner, because whatever going to happen in the house today is going to be applicable to every state. मतलब क्या? listen carefully, अगर आप किसी एमपी के ऊपर चार्ज लगाते हो, आई रिपीट, चार्ज लगाते हो, तो उसका एविडेंस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी जस्ट बेसलेस एलिगेशन। नॉट ओनली दिस, जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया है उसे इनफ चांस भी देना चाहिए आपको उसकी साइड रखने के लिए। एंड देयर शुड नॉट बी अ मीडिया ट्रायल ऑल्सो, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो एक बार न्यूज आ गई तो फाइनल, चाहे वो हाउस के अंदर का इश्यू हो या जुडिशरी के अंदर का, मीडिया इटसेल्फ डिसाइड समवन एज अ गिल्टी और समवन एज अ नॉन गिल्टी। तो ये गलत है। सो इनफ चांस देना चाहिए, एंड देन अगर कोई गिल्टी होता है तो उसे पनिश एज पर द रूल्स होना ही चाहिए। सो व्हाट शुड बी द कंक्लूजन कि करेक्ट और राइट थिंग भी किस तरह से होना चाहिए फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू इन द राइट मैनर, बिकॉज आज आप जो करोगे इन फ्यूचर वो बाकी जगह पे एप्लीकेबल होगा। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेंस का क्वेश्चन। पर्पस ऑफ प्रिविलेजेस क्या होता है? कि मेंबर्स जो होते हैं दे शुड वर्क विदाउट हिंडरेंस, फियर ऑफ फेवर। मतलब किसी भी प्रेशर में ना आके उन्हें काम करने के लिए अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, फ्रीडम ऑफ अरेस्ट दिया है, एंड अदर प्रिविलेजेस एज पर डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। बट डज दैट मीन दे आर द गेटवेज टू क्लेम एग्जेम्पशन? नहीं, दे आर नॉट गेटवेज टू क्लेम एग्जेम्पशन। आपको इसके बारे में क्या लिखता है? आंसर लिखो। और एक चीज आप ऐड कर सकते हैं, क्या प्रिविलेजेस जो है क्या वो कोडिफाई करने चाहिए? मतलब डिटेल में वो क्या क्या प्रिविलेजेस है, क्या लिखा हुआ है क्या डिटेल में? नहीं, तो होने चाहिए क्या? वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये हुआ मेंस का क्वेश्चन। देन कम्स द प्रीलिम्स क्वेश्चन, जो ऑलरेडी आ चुका है 2017 में, कि वन ऑफ द इंप्लीकेशन ऑफ द इक्वालिटी इन सोसाइटी is the absence of equality in society is the absence of, मतलब इक्वालिटी का इंप्लीकेशन क्या दिखता है? एब्सेंस क्या होगा? प्रिविलेजेस, रिस्ट्रेंट, कॉम्प्लिकेशन, कंपटीशन सॉरी, और आइडियोलॉजी। आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। नाउ डोंट यू थिंक, जाते जाते एक बात बताता हूं मैं कि देयर शुड बी एलिगेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल, इट शुड नॉट हैपन
कि पावर का कोई मिसयूज कर रहा है या फिर अगर कोई गिल्टी है तो उसे भी प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। सो एवरीथिंग शुड गो एज पर द रूल बुक। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।